शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक को लेकर के विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि वो वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा के लिए नहीं जा रहे हैं। जयशंकर ने कहा है कि इस बैठक में कई देश शामिल होंगे। रिलीजियस प्रोफाइल बढ़ गया था, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वहां पे क्या कोई बायलैटरल मीटिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में? आई डाउट। जबकि ये देखिए साहब, ये नोट्स हैं डॉक्टर जयशंकर, जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। नहीं, उस पर देखिए, डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना कर। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइंस पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की सुरक्षा में भी पाकिस्तानी सेना ही लगाई जाएगी। यानी पाकिस्तानी सेना भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली है। पाकिस्तानी सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन को लेकर जानकारी दी और 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। अरे जिहाद है। मैं हमेशा आपको चैलेंज करता हूँ, आपके माजी में किसी ने आप जिहाद किया आप में से? पठानों के सामने तो लेट जाते थे आप, गोरों के सामने भी लेट जाते थे। आज पता नहीं क्योंकि तुम्हें ये दौरे पड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की सुरक्षा में भी पाकिस्तानी सेना ही लगाई जाएगी। यानी पाकिस्तानी सेना भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली है। पाकिस्तानी सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन को लेकर जानकारी दी और 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। एससीओ सम्मेलन के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती की जाएगी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सेना को तैनात करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत लिया गया है। इसके तहत सरकार को शांति बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की टुकड़ियों को बुलाने का अधिकार है। अधिसूचना के मुताबिक सेना इस्लामाबाद में प्रमुख सरकारी भवनों और रेड जोन की सुरक्षा की देखरेख करेगी। डॉक्टर जयशंकर, जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। नहीं, उस पर देखिए, डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना कर। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइंस पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। साइड लाइन पे फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे। वो चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दुनिया हंस रही है, कसम से हंस रही है। कहते हैं देखो, और बल्कि हंस इन पे ही नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात ये। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजेस बंद कर दिए। ओए मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख ले यार इनको, ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने की। को यार हम तुम्हें फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन करें, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन्होंने देखिए, मैं हैरान होता हूँ। रिलीजियस प्रोफाइल बढ़ गया था, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वहां पे
क्या कोई बायलैटरल मीटिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में? आई डाउट। जबकि ये देखिए साहब, ये नोट्स हैं कि फॉर्मर पाकिस्तान, पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चालने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें, जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक़ आज़ादी दें, उनको बोलने चालने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में है। यूएनओ में हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें हम अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी। पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे अब $700 बिलियन को क्रॉस किया है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये आप देख सकते हो खबर। इन अ फर्स्ट, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सर्ज पास्ट $700 बिलियन। और इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज हम जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ और इसकी जो पूरी जर्नी रही है। और साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है लोग लिंक करके देखते हैं कि जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना बढ़ रहा है तो रुपये क्यों नीचे जा रहा है।